जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम मैथ का कौन सा टॉपिक, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हम परसेंटेज पढ़ेंगे। इसी तरह हम सारी अर्थमेटिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक कंप्लीट करने के बाद हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। मेंसुरेशन कंप्लीट करने के बाद देन हम एडवांस में आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह मैथ का पूरा कंप्लीट जर्नी रहेगा इसमें। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ाना है, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट में नहीं, यूनिट डिजिट क्या होता है ना। सबसे पहले तो बात ये है कि यूनिट डिजिट क्या होता है। तो इकाई अंक हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई अंक। जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है, कोई भी संख्या, नंबर्स क्या होती है, जैसे कोई भी संख्या है 3, 5, 6, 2, 1 नंबर्स है। इसमें मैंने बताया कि इसमें 35,000 है। 35,621 में इकाई अंक कौन सा है, तो इकाई अंक ये होता है हमारा इकाई अंक। इसी को तो बोलते हैं यूनिट डिजिट। ये होता है हमारा यूनिट डिजिट। अब क्वेश्चन में ये थोड़ी नहीं पूछेगा कि ये नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, क्वेश्चन तो दूसरे तरीके से बनेंगे ना। तो हम उसको देखते हैं कि कैसे। बहुत आसान से बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगी, आराम से समझिएगा, नहीं बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। आज से जो भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन जैसे भी बनेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स के या मेंस के, टोटली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस यहाँ पे थोड़ा 10 मिनट का जो भी टाइम लगेगा, 10 मिनट आपको ध्यान देना है। ठीक है, 10 मिनट आप अच्छे से ध्यान देंगे, सारा का सारा क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट का खत्म, कंप्लीट 10 मिनट बाद। ठीक है, अपने आप को तो देखिए 10 मिनट अपने आप का जो अपना आपका टाइम है मेन, वो यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट इकाई अंक। इकाई अंक मैंने अभी बताया कि जैसे मैंने लिख दिया 5, 6, 2, 1, 3, 2, 5 इंटू 3, 6, ये मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया। ये क्वेश्चन आपको मतलब डिपेंड करता है, आप जैसे सपोज ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, मैंने इसमें पूछा कि यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है, तो हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर से मल्टीप्लाएंगे, यूनिट डिजिट आ जाएगी। आप अगर थोड़ा सा हम लोग ये सोचे कि हमसे तो इकाई अंक का नंबर पूछ रहा है ना, फर्स्टली नंबर ही तो पूछ रहा है, तो हमें क्या जरूरत है इन सारे नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करने का। ये सारे नंबरों को आपस में मतलब ये 562 का इसमें 315 में या 36 में आपस में मल्टीप्लाई करना जरूरी है नहीं, क्योंकि अगर हम इसमें इतने छोटे से 1 सेकंड के क्वेश्चन को अगर हम मल्टीप्लाई करने ही बैठ जाएंगे तो 2 मिनट तो उसी में लग जाएगा। तो हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए मेन देखिए हमसे क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, यूनिट डिजिट ना, इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या होता है, अभी तो मैंने बताया कि जो ये हमारा अगर इस नंबर का इकाई अंक देखें तो ये क्या है, 2 ही तो है, 2 है। तो हम क्यों ना इकाई अंक से इकाई अंक में ही मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पूछने वाला तो इकाई अंक है। भाई इकाई अंक होता कहाँ से है, 0 से लेके 9 ही तक तो इकाई अंक होते हैं, बस इसके बाद कोई नंबर होता है क्या, इसी से तो पूरी गिनती बनती है आपकी। काउंटिंग जो है इसी से तो होती है, 0 से लेके 1 तक, इसके बाद तो कोई ऐसे नंबर्स है नहीं है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 0 से लेके 9 ही तक कुछ आएगा नहीं, तो हमें क्या करना है, 2 से, ये 2 है यूनिट डिजिट, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है, सॉरी इसकी कितनी है 5, इसकी कितनी है 6, हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 का 5 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, 10 छक्का 30, देखिए 2 पंचे 10 और 10 आया ना। अब बताइए, देखिए यहाँ से अब मुझे 10 भी नहीं करना, अगर मैं यहाँ देखी 5 दूना 10 और 10 की यूनिट डिजिट क्या देखेंगे आप, 0 मिल गई। ध्यान से देखिएगा, यूनिट डिजिट जैसे ही 0, आगे कोई भी नंबर हो, आगे सपोज कोई भी नंबर हो, आपकी यूनिट डिजिट क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई आप किसी में करेंगे तो आखिर आने वाला तो लास्ट में 0 ही है ना। 0 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी आप इंटीजर्स किसी भी नंबर्स में करेंगे तो उसका मल्टीपल क्या होगा, 0 ही होगा नहीं। तो देखिए हमने 2 का मल्टीप्लाई 5 में करवाया, हमको मिला 10। अब हम आगे मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं, आगे क्यों हम करें, मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, 0 ही आने वाली है।
ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 ही आने वाली है। तो देखिए हम एक चीज़ यहाँ पे क्या सीख लिए, सबसे पहले देखिए यूनिट डिजिट निकाला, हम एक चीज़ इसमें सीख भी लिए, अपने से निकालते भी जाएंगे, कुछ जो पॉइंट है उसको नोट करते जाइए कहानी, तो वो भी समझ में आता जाएगा कहानी। सपोज जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, सही से ही नहीं, देखिए 3 2 5 × 6 2 1 × 3 5 2, मैंने पूछा इसकी यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 आया, और फिर 5 का इसका यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, कितना आया, 10 आया। मतलब इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक तो 0 ही मिलेगा, मतलब हमें यूनिट डिजिट मतलब समझ रहे ना, मैंने बताया ना, तो यूनिट डिजिट तो 0 ही मिलने वाला है, तो इसका आंसर क्या आया, 0 आया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 0 आया। अब यहाँ से देखिए हमने एक रूल सीख लिया, देखिए क्या सीखे, आपको समझ में आया होगा हमने क्या रूल सीखा है। अगर क्वेश्चन मल्टीपल में है, क्या मैंने कहा, अगर क्वेश्चन मल्टीपल में है, किस में है, अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है मतलब क्या, गुणा में है, अगर क्वेश्चन में गुणा है आपस में, मल्टीपल मतलब गुणा में है, तो उसमें यूनिट डिजिट, क्या सुनिएगा ध्यान से, अगर उसमें यूनिट डिजिट 5 मतलब एक 5 हो और एक इवन नंबर हो, 5 हो और इवन नंबर, दो का मेल अगर बन गया ना, 5 और इवन नंबर, हमें मतलब यूनिट डिजिट जो है 5 भी मिल गई और यूनिट डिजिट 2 भी मिल गई, तो समझ लीजिए उसमें का ऑलवेज आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर में हम करेंगे नहीं, कोई भी एनी इवन नंबर, देखिए 5 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 20 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 30 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, 2 4 6 इवन नंबर है, 2 4 6 इवन नंबर है, इवन में हम मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट क्या रहे, 0 मिल रही, 0। तो हमने क्या सीख लिया कि अगर, क्या सीखा कि अगर किसी भी क्वेश्चंस में अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई का देखिए ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, और उसमें एक यूनिट अगर 5 है और दूसरी एक यूनिट इवन, कोई भी एनी नंबर इवन नंबर है, इवन नंबर मिल गई है, अगर वो इवन नंबर है तो उसका जो आंसर आएगा ऑलवेज 0 आएगा। बस आपको ध्यान से देखना, आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट 0 रखेंगे। कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि पहले तो वो मल्टीप्लाई में हो, दूसरी बात एक यूनिट उसकी 5 हो, यूनिट डिजिट जो हो उसकी एक 5 हो, और एक नंबर की, किसी भी नंबर की क्या हो, एक इवन नंबर हो, तो आपस में मल्टीप्लाई क्या होगा नहीं, वो सॉरी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा नहीं। दूसरा देखिए बनते हैं, देखिए एक क्वेश्चन आप बताइएगा नहीं कि उसका क्या होगा नहीं। सपोज जैसे मैंने कहा 3, आराम से रिलैक्स होके समझेंगे तो सच में बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, 3 2 6 5 × 3 5 6 2 × 3 2 5 × 3 2 6, ये है। हमको क्वेश्चन देके आंसर क्या लिख देंगे तुरंत, कितना, 0। कितना सेकंड लगा बताइए, 1 सेकंड भी नहीं लगा, आंसर क्या लिख दिए, 0। क्यों, क्योंकि अभी मैंने एक रूल बताया कि अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए और वो आपस में जो उनके बीच का जो संख्याओं का रिलेशन हो वो किस में हो, मल्टीप्लाई में हो, किस में हो, मल्टीप्लाई में हो। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई कि जो उनके नंबर्स हो
एक तो 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट और एक होना चाहिए इवन नंबर। तो देखिए जैसे ही हमको 5 और एक इवन नंबर मिल गया वैसे हम आगे बढ़े ही नहीं, सीधे क्या लिख दिए, यूनिट डिजिट क्या लिख दिए 0। हमने देखा एक नंबर यूनिट डिजिट 5 है, ये 5 है, और दूसरा एक यूनिट डिजिट क्या मिल गया 2। जैसे 5 का मल्टीप्लाई हम 2 में करवाएंगे 10 आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब जब यूनिट डिजिट 0 हो गई तो ये तो पता चल गया कि हम किसी भी मल्टीप्लाई में, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यूनिट डिजिट क्या आने वाली है 0 ही आने वाली है ना। तो क्या क्वेश्चन में कुछ था, देखिए 1 सेकंड का क्वेश्चन आ गया, मल्टीप्लाई भी नहीं, पूरा टाइम ही बच गया। यही होता है हमें टाइम बचाने का तरीका। देखिए जो रूल जो मैं फैक्ट लिखवा रही हूँ ना उसको लिखते जाइए। ये कब लागू होगा, जब 5 यूनिट डिजिट, पहले बात तो मल्टीप्लाई में हो, दूसरी बात यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए और इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा 3 6 2 5 इंटू 3 5 2 1 इंटू 6 3 1 3 इंटू 2 3 5। देखिए ऐसे मैंने लिख दिया क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब देखिए क्या है, हमें सिर्फ मेन, आपको मैं एक टाइप चीज़ बता दूँ, आप सिर्फ उनके यूनिट डिजिट से मतलब रखिए क्या नंबर है। हमको दिख गया 5, हमको दिख गया यूनिट डिजिट एक 5 दिख गई, तो हमको ये पता है कि 5 ऐसा नंबर है कि अगर उसको 5 का मल्टीप्लाई अगर हम इवन के साथ करेंगे, किसके साथ, इवन के साथ, तो यूनिट डिजिट 0 मिलने वाली है। ऑलवेज है ये, ऑलवेज के लिए बता रही हूँ। 5 का मल्टीप्लाई किसी भी अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 देने के, यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 0 आंसर मिलेगा। 5 का मल्टीप्लाई अगर हम ऑड में नंबर में कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑलवेज 5 मिलेगा। ऑलवेज कैसे, फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे यानी, तो 5 इवन नंबर में कोई भी ले लीजिए, जैसे 5 हमने लिया, 5 हमने लिया, तो 5 का मल्टीप्लाई अगर हम इवन नंबर 2 में कर रहे हैं तो आंसर क्या मिलेगा, मैंने कहा 10। 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में कर रहे हैं तो आंसर क्या मिलेगा 20। 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 में कर रहे हैं तो आंसर क्या मिलेगा 30। 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 में कर रहे हैं तो आंसर क्या मिलेगा 40। अब तो कोई रिपीटेशन होगा, मतलब देख रहे हैं कि 0 हमें यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 0 0 0 0 0। तो अगर आपने क्या देखा कि अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर में कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या मिल रही है 0 मिल रही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, अगर ऑड, मैंने कहा अगर 5 का मल्टीप्लाई ऑड में करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ऑलवेज यूनिट डिजिट 5 मिलेगी। यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 5। जैसे कि 5 का मल्टीप्लाई 1 में किए, 1 क्या है ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, और मतलब समझ रहे हैं ना विषम संख्या है, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे नहीं तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो 15 मिलेगा। 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 में करेंगे तो 35 मिलेगा। 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 9 में करेंगे तो 45। आपने क्या देखा 1 3 7 और 9 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना भाई। 5 का मल्टीप्लाई 5 खुद भी ऑड नंबर है, तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25 मिलेगा हमें। तो आपने क्या देखा कि अगर ऑड नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट जो मिल रही है वो देखिए 5 मिल रही, 5 मिल रही, 5 मिल रही, 5 मिल रही ना। तो यहाँ से मैंने यही बताया कि आपको क्वेश्चन देखना है सबसे पहले, क्योंकि हमारा टारगेट, हमारा क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, यूनिट डिजिट निकालना ही तो चाहता है। हमसे क्वेश्चन क्या निकलवाना चाहता है, यूनिट डिजिट ही तो हमसे पूछ रहा है ना, वो देखिए। तो यूनिट डिजिट को ही ध्यान देना है, बाकी नंबर्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखते कि राम लिखे या श्याम। बाकी जो नंबर आपके राम लिखे या श्याम आपसे कोई मतलब नहीं, वो 1,00,000 लिखे 1,000 लिखे 1 करोड़ लिखे कोई मतलब नहीं, नथिंग है आपके लिए। आपके लिए मायने क्या रखता है उनकी यूनिट डिजिट, क्योंकि आपका आंसर भी तो यूनिट डिजिट है ना, पूछ रहा है। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 5 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 3 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 5 है। तो आपने देखा यहाँ 5 मिला, तो मैंने कहा सबसे पहले प्रोसेस देखिए कहीं इवन नंबर तो नहीं छिपा हुआ इसकी यूनिट डिजिट में। तो आपने देखा नहीं, यहाँ भी ऑड है, ऑड नंबर है ना, यहाँ भी तो ऑड नंबर है,
यहाँ भी तो ऑड नंबर है, मतलब क्या विषम संख्या यहाँ भी है, विषम संख्या यहाँ भी है, और यहाँ भी विषम संख्या ही है, यहाँ भी विषम संख्या भी है, यहाँ भी तो देखिए सारे विषम संख्या। अब अभी तो मैंने बताया कि अगर 5 का मल्टीप्लाई विषम संख्या में हो रहा है, 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी विषम संख्या में हो रहा है, देखिए अगर विषम संख्या की मैं बात करूँ तो पूरी की पूरी विषम संख्या होनी चाहिए, यूनिट डिजिट पूरी विषम संख्या में होनी चाहिए। अगर एक भी इवन नंबर इसमें डाल देते तो आंसर क्या हो जाता है, 0, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई तो किसी भी नंबर में करेंगे वो 0 ही हो, चाहे फिर वो ऑड हो या इवन हो। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई अगर हमने देखा 5 का मल्टीप्लाई में है और सारी की सारी नंबर जो यूनिट डिजिट है वो ऑड है, क्या है, ऑड है, तो आंसर क्या आएगा हनी, सीधे देखेंगे आंसर क्या लिख देंगे 5। क्यों, 5 का मल्टीप्लाई देखिए 5 में करेंगे 5 आएगा, 5 3 15 आएगा, यूनिट डिजिट क्या मिला, 5 ही मिला ना, 5 का मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 आएगा, यूनिट डिजिट क्या मिली, 5 ही मिली ना, तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। सपोज अगर यही क्वेश्चन के आगे मैं ऐसे कुछ लिख देती 3 2 6, तो आंसर क्या, देखे ही नहीं कि एक इवन नंबर मिल गया, सीधे आंसर क्या लिख देते, तब आंसर हमारा 0 हो जाता ना, क्योंकि एक हमें इवन नंबर मिल गई। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें से और कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक 5 का मैंने करवाया जो कि एक ऑड हो या इवन हो। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैंने ले लिया 3 6 2 1:3 5 2 1:5 5 6 5। आंसर तुरंत आपको देखना है, यूनिट डिजिट मिल गई यहाँ पे 5, यहाँ पे भी ऑड है, यहाँ पे भी ऑड है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, सिर्फ यूनिट डिजिट का खेल है, मैं एक एक टाइप का बता रही हूँ अभी। ये अभी आपका मल्टीप्लाई में, अगर आपके कोई क्वेश्चन जो आ रहा है वो मल्टीप्लाई के रिलेशन में आ रहा है, ठीक है, तब का ये रूल है। ठीक है, अब देखिए सपोज क्वेश्चन 5 5 पे ही थोड़ी नहीं आएगा, कुछ और पे भी आ सकता है। सपोज दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने दे दिया 3 6 2 1:3 5 3 2 6 3 1:3 2 7, कुछ ऐसा नंबर है आपका। ठीक है, आपसे पूछ रहा यूनिट डिजिट। अब पता चले कि आप क्वेश्चन में पेपर में आया और आप इसका 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 आपस में मल्टीप्लाई करके बैठ गए, तब जब आंसर आया उसका यूनिट डिजिट, तो सुबह से शाम हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने में ही इतना पूरा टाइम चला जाएगा। तो हम क्वेश्चन 1 सेकंड का है और लगा कितना रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना वहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट में फोकस करेंगे। मैंने कहा इधर के राम श्याम से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, इसकी यूनिट डिजिट से फोकस करिए। इसकी यूनिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है तो यहाँ पे 1 उतारिए, इसकी यूनिट डिजिट 2 है तो यहाँ से 2 उतारिए, जो सिंबल है वो सिंबल लगाइए। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1 है तो 1 उतारिए, जो सिंबल लगा है वही सिंबल उतारिए। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 7 है तो 7 उतारिए। यही तो, बस यही आपसे पूछा, मेन क्वेश्चन तो ये था, आपसे ये पूछा आया था। बताइए इसको करने में ये आसान। अब देखिए इससे भी आसान बन जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 में किए कितना आया, 2 आया। 2 का मल्टीप्लाई 1 में किए 2 आया। 2 का मल्टीप्लाई 7 में किए 14 आया। तो 14 में यूनिट डिजिट हमारे क्या हो गई, 4, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, डाउट नहीं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक आप खुद से करिए, मैं हर टाइप वाइज बता रही हूँ। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैंने लिख दिया 3 2 1:0, 0 नहीं लेते हैं, 0 तो 0 ही हो जाएगा, 0 तो किसी नंबर में ले सीधे मार दिए 0, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो 7 5 3 6 2 1। ठीक है, तो हमें देखना क्या है, सीधे 1 का मल्टीप्लाई 3 में करे 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किए, यूनिट डिजिट क्या आ गई, 3। ठीक है, डाउट नहीं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए टाइप दूसरा, मल्टीप्लाई का टाइप हो गया, पॉजिटिव का टाइप बता रही हूँ। टाइप
दूसरा देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, सिंबल प्लस का रख दिया, मतलब जैसे देखिए 5 2 6 प्लस 3 2 6 प्लस 5 6 2 और 1, ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एक मिनट, एक सेकेंड है। सॉरी यार, देखिए इधर ये 5 2 6 है और ये 3 6 2 है, इसको हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट क्या देखना है, देखिए 6 2 1, यही तो यूनिट डिजिट है। मैंने कहा इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इन नंबरों से कोई भी मतलब नहीं, आपको तो यूनिट डिजिट से मतलब है। इसकी यूनिट डिजिट क्या है 6, सिंबल कैसा लगा है प्लस का। इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2, सिंबल किसका लगा है प्लस का। इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1, सिंबल किसका लगा है प्लस का। नहीं, क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन ये थोड़ी नहीं था, क्वेश्चन तो मेन ये था, ये तो सिर्फ ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया था। क्वेश्चन तो ये था 6 2 8 8 8 9, आंसर क्या आ गया 9। डाउट, ठीक है, समझ में आया। हमने क्वेश्चन ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इतना देता है, मेन तो हमसे यूनिट डिजिट से मतलब ना। तो यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 1। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ गए होंगे। जैसे मैंने ले लिया 5 6 3 प्लस 3 2 7 प्लस 3 5 2 प्लस 9 2 1, मैं 9 ले रही हूँ। जो थोड़ा सा एक स्टेप और समझिए, देखिए मुझे क्वेश्चन किससे मतलब है 6, यूनिट डिजिट मैंने कहा इनसे कोई मतलब नहीं, 6 के मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं, 7 से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं। और ये काम मैं आपको बता रही हूँ, ये काम आपको अपने माइंड में करना है, इतना लिखना भी थोड़ी नहीं है, इसमें भी टाइम नहीं, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ। आपको लिखना भी नहीं, आपको पेन भी नहीं चलाना, आपको अपने माइंड से करना है, ठीक है। पहले समझ लेते हैं फिर अपने माइंड से करना है, ठीक है। 7 प्लस का सिंबल, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 2, प्लस का सिंबल कितना है 9, ठीक है। ये क्वेश्चन मेन तो ये था हमारा, पूछ ये मैंने कहा ये कोई क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तो ये था, क्वेश्चन तो ये था। अब देखिए इसमें भी इतना नहीं करना है, आप देखेंगे 7 6 13 होता है, 13 होता है ना, 13 होता है। तो मैंने कहा क्या 13 से मतलब है क्या 13 ऐड करना है क्या, नहीं, उसकी सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब आपको मतलब किससे, सिर्फ 3 से मतलब है। 13 में भी टाइम नहीं लगाना कि 13 2 15 करें, नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना। सिर्फ आपको लेना है 7 6 13, 13 को अपने माइंड में देखना है, हमारी यूनिट डिजिट क्या हुई 3, एक को मारिए गोली, एक से कोई मतलब नहीं, 1 से कोई मतलब नहीं, ठीक है। मतलब किससे है 3 से, 3 2 5 और 9 5 14, यहाँ पे 5 आया, 3 2 5 और 9 5 14, तो आंसर क्या आया 14। 14 में यूनिट डिजिट क्या हुई 4, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4 आ गया, आंसर क्या आ गया 4, ठीक है। टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। अब मैं पढ़ाती हूँ क्वेश्चन को, जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, जो अच्छे, ये तो मेन आ गया, बेसिक आ गया। अब देखिए थोड़ा सा हम स्टेप आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेंगे आपके पावर पे बेस पे, पावर पे बेस पे बनेंगे। अब देखिए यहाँ से मैं कुछ चीज़ें सिखा रही हूँ आपको, पहले यूनिट डिजिट में पावर पे सिखा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ ये देखते हैं, चलिए पहले सबसे पहले देखिए, जैसे क्वेश्चन मैंने दे दिया एग्जाम्पल, टाइप दूसरा, ठीक है, टाइप डाल लीजिएगा 3 2 6 5 2 1, इसकी पावर मैंने दे दिया ये, और आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि इसकी यूनिट डिजिट बताइए। पेपर में आएगा, इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने तो अभी एक कर दिया, लेकिन पहले समझते हैं। देखिए इतना हाई फाई दिख रहा है, ओनली 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, कितनी
ओनली 1 सेकेंड क्वेश्चन। अभी आपको डर लग रहा होगा, अभी देखिएगा आप लोग खुद ही से लगाएंगे। बस आपको ध्यान से इसे समझना है कि ये कैसी बला है, इसको करते कैसे हैं। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन का नाम तो देखिए, सबसे पहले पढ़िए यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना। तो क्या मैंने कहा ये राम श्याम से मतलब है आपसे? नहीं मतलब है, आपको तो सिर्फ इस 2 से मतलब है, क्योंकि भाई यूनिट डिजिट तो यही है, ये थोड़ी नहीं है। ये तो सिर्फ आपको क्वेश्चन भड़कीला दिखाने के लिए क्वेश्चन में दिया जाता है ना। तो मेन क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर क्या लगाएंगे? 3 5 6 1। मेन क्वेश्चन आपका ये है। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, दिखाने के लिए इतना बड़ा दे दिया। अभी ये भी क्वेश्चन नहीं है, अभी देखिए ये भी क्वेश्चन नहीं है। अभी ये क्वेश्चन, इसको भी मैं काट दूंगी, देखिए कितना काटेंगे हम। इसका लगाने का मेथड कैसे होता है उसको देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मेथड समझिएगा। मैंने 2 की पावर क्या लिखा हुआ? 3 5 6 1, मतलब 35 61। ठीक है, इसकी पावर को ध्यान से सुनिएगा, आराम से। इसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना? रिमाइंडर। 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिमाइंडर। कोशिएंट से कोई मतलब, कोशिएंट नथिंग, कोशिएंट का यहाँ काम नहीं है। आई मीन्स भागफल का यहाँ काम नहीं है, कितने बार जा रहा, कितने बार आ रहा, कोई मतलब आपसे सिर्फ किससे है? जिस चीज़ से हमें मैथ में मतलब होता है, हमें सिर्फ उस चीज़ से देखते हैं, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है सिर्फ रिमाइंडर से। किससे? शेष फल। हमें सिर्फ यहाँ शेष फल से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। कोशिएंट से नथिंग मतलब, कोशिएंट से कुछ मतलब, भागफल से नहीं मतलब है कि कितने बार जाएगा या नहीं जाएगा। हमें 4 से इस नंबर को पूरी को डिवाइड करना, पूरे नंबर को डिवाइड करना है और देखना है रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करते हैं? आप लोग तो ऐसे डिवाइड करते होंगे। जिसको नहीं आ रहा, देखिए जिसको आ रहा है वो सही है। ठीक है, मैं भी हर तरीके से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बेसिक बता। इसको क्या करना सीखिए। सबसे पहले मेन आना चाहिए ना, जिसको नहीं आ रहा सबसे पहले वो समझेंगे। जिसको आ रहा तो सही है, वो आगे देखेंगे। 3 5 6 1, इसको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से डिवाइड करना। अब जब 4 से आप भाग देंगे तो क्या जाएगा हनी? 8 बार में जाएगा 32। रिमाइंडर कितना आया? 3। अगला नंबर क्या उतारेंगे? 4। 4 नहीं है 36, कैंसिल हो गया। उतारेंगे क्या? 1। तो आप क्या बोलेंगे कि रिमाइंडर कितना आया? आई मीन शेष फल कितना आया? शेष कितना आया? 1। तो ये है, हमें लिखना था, ये लिखना था, है ना, यही तो लिखना था। नहीं, शेष कितना आया? 1 आया। फिर से समझिए, देखिए जिसको एक बार ना वो वीडियो को पुश करके देखेगा, रिपीटेड करके देखे। पहले बात तो कोशिश करिए, मैं इतने अच्छे समझा रही हूँ तो पहले ही समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो रिपीट करके देखिए और ध्यान से देखिए कि क्या मैंने फिर से मैं बोल दे रही हूँ, रिपीट कर दे रही हूँ। क्वेश्चन ये था आपका, मैंने कहा ये क्वेश्चन कुछ नहीं, हमें मतलब होता है सिर्फ इनकी यूनिट डिजिट से। मतलब क्या होता है? सिर्फ इनकी यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट हमने क्या उतारा? 2। क्वेश्चन ये था, यूनिट डिजिट हमारी 2 आई। यूनिट डिजिट 2 से मतलब है हमने पूरा का पावर लगाया, बाकी सब काट दिए। तो मैंने क्या कहा? पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है ना, उसको क्या करते हैं? लिखते हैं। जो रिमाइंडर आता है उसको क्या करते हैं? लिखते हैं। तो रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। ठीक है, अब इसे क्या लगा देते हैं? 2 की पावर, रिमाइंडर कितना आया? जितना आया उसी को रिमाइंडर यहाँ पे नहीं, देखिए इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। तो उस 2 की पावर 1 लगा देते। अब इसका आंसर क्या आ गया? 2। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आ गया। ठीक है, इतना, ये जितना इतना बड़ा क्वेश्चन किया ना, इतना भी नहीं करना है। देखिए इसे कैसे करना है। इतना भी जो आपने किया ना, ये भी आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है? देखिए, क्वेश्चन भी भूल गए थे। देखिए क्वेश्चन जो भी था आपका, अब तो फिलहाल याद नहीं है, लेकिन देखिए क्वेश्चन आपका ये था, शायद मैं भी वही क्वेश्चन उसके यूनिट डिजिट सेम दे रही हूँ। रफ कर दिए तो याद भी नहीं मुझे क्वेश्चन भी।
क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था मान लीजिए, और 3 2 6 1 ये था मान लीजिए, ठीक है। फिलहाल जो भी रहा होगा, फिलहाल मुझे क्वेश्चन नहीं आता, बट मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो मैंने कहा ये इस क्वेश्चन में आपसे मतलब क्या है, 2 यूनिट डिजिट, इससे कोई मतलब नहीं है। पावर क्या थी, 3 6 2 6 1। मैंने कहा इसे डिवाइड किससे करते हैं, 4 से। अब देखिए यहाँ डिविजिबिलिटी का रूल है, डिविजिबिलिटी का रूल, डिविजिबिलिटी का 4 का डिविजिबिलिटी क्या होती है, देखिए पहले 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जिसकी लास्ट इवन नंबर अगर 2 4 6 8 मतलब अगर लास्ट में इवन नंबर है तो वो 2 से कटेगी। 3 की डिविजिबिलिटी आपस में सम होती है, डिविजिबिलिटी फिर मैं कभी पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले 4 की डिविजिबिलिटी देखिए क्या होती है। 4 की डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्य 4 किस 4 जो है 4 से कौन सी नंबर कटेगी, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, 4 से कौन सी नंबर कटेगी। तो 4 से वो नंबर कटती हैं 5 3 2 6 जिसकी लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पे मैं मान लीजिए 4 लिख दे रही हूँ, जिसकी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रही है, कोई भी नंबर है और अगर उसकी क्या बोल रही हूँ, कोई भी नंबर जिसकी लास्ट की 2 डिजिट, लिखिए लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट, 2 डिजिट अगर 4 से कट जाएगी, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कट रही है तो पूरी की पूरी नंबर, वो नंबर कितनी भी बड़ी हो यहाँ से लेके यहाँ तक, वो नंबर पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी। समझ रहे हैं ना। अगर मैंने कोई क्वेश्चन आपको दिया और मैंने पूछा कि इसमें इसे 4 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए, तो इतना बड़ा मैंने ना कोई नंबर दिया, मान लीजिए इतना बड़ा नंबर, समझ रहे हैं, मतलब मैंने दिया 3 2 6 5 0 2 1 3 6 2 5 0 ऐसा कुछ नंबर दे दिया। ये मैंने कहा ये नंबर मैंने दिया मान लीजिए, अब मैंने कहा इसको डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए। इसको डिवाइड किस में करना है, 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर आपको बताना है। तो आप डिवाइड करने लगेंगे 4 8 32, ये फलान ठिकाना ठिकाना जो भी है, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, नहीं कोई मतलब नहीं। मैंने अभी तो मैंने बताया लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आएगा वही पूरी नंबर को डिवाइड करने में भी वही रिमाइंडर आएगा, है ना, समझे। लास्ट की 2 डिजिट जो डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आएगा वही पूरे नंबर। तो हमें ये सारे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें रिमाइंडर ही तो निकालना है। तो लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट से जो डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आएगा वही पूरी नंबर से डिवाइड करने में वही रिजल्ट आएगा। नहीं किसी को समझ में है तो एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं कि कोई बड़ी से नंबर 4 की डिविजिबिलिटी लीजिएगा नहीं और पूरी नंबर को डिवाइड करिएगा नहीं, देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, और फिर सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को देखिएगा, बस सही होना चाहिए आपको, सही लगाने का मतलब पता चले आपको आ भी नहीं रहा है डिवाइड करना, मिला रहे हैं आंसर नहीं मिल रहा है। तो जो डिवाइड करने में आएगा ना आपको लास्ट के 2 डिजिट वही डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आएगा ना वही सेम आएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि लास्ट के 2 डिजिट, तो आप क्वेश्चन सोचिए यहाँ था, तो हमें मैंने बताया था कि पावर को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ता है, तो क्या मैंने कहा इनसे मतलब है, नहीं, ये तो सिर्फ खेल था, इससे भी मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो रिमाइंडर चाहिए। और रिमाइंडर मैंने वही बताया कि जो पूरे, देखिए सपोज एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा दे रही हूँ, जैसे 36 2 6 1 है, अगर इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 36, इसको उतारेंगे 26, तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, पता ना जब नंबर डबल लेना पड़ता तो 0 लगाते हैं, ठीक है। 4 से 4 6 24 होता है, 2 आया, रिमाइंडर 20, यहाँ 1 उतारेंगे, 5 बार में गया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। अब देखिए आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो भी यहाँ डायरेक्ट सिर्फ 2 डिजिट को भी डिवाइड करेंगे 4 से तो भी रिमाइंडर वही आएगा। देखिए 4 एकम 4, 5 6, 2 रिमाइंडर बचा ना, 5 6, तो ये हो जाएगा 4 5 20, 2 आएगा यहाँ पे नहीं, तो 4 5 20, 1 रिमाइंडर कितना आया, 1। किसी को ना समझ में आया तो मैं फिर से बता दूँ, मुझे लगता नहीं है कि समझ में। देखिए 2 1 था, 2 6 1 था, सॉरी 6 1 था, 6 1 को नहीं 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 5 6, 2 बचा ना,
डिवाइड जिसे ना करना आता हो, 4 पंचे 20, 5 बार गया, 15 बार में गया, ये 61। रिमाइंडर कितना आया? 1 आया ना। फिर से ऐसे देखिए, जिसको ना समझ में आ रहा वो ऐसे देखे। 61 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4 कम 4 और 2 बचा ये 20। रिमाइंडर क्या आया? 1 आया ना, यही है रिमाइंडर। तो देखिए रिमाइंडर वहाँ भी 1 आया, यहाँ भी आया, यहाँ नंबर आपने इतना लिया था, मैंने सिर्फ 61 लिया, तो ये इजी पड़ा, यही इजी, ये इजी पड़ा ना। तो अब आपको देखना है कि रिमाइंडर कितना आया। तो क्वेश्चन आपसे फिर क्या चाहिए? आपको सिर्फ लिखना है 2 और लिखना है 61, इसको दिखाना 4 से। मैंने कहा बाकी सारे नंबर लास्ट से सिर्फ 2 डिजिट, ऑलवेज कोई क्वेश्चन कुछ भी हो आपको हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। 4 कोई नंबर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट किसी की भी निकालना हो, अगर वो पावर में है तो आपको जो उसकी पावर होती है ना उसको 4 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया? 1। तो क्या लिख देंगे? 2 की पावर 1। 2 की पावर, यहाँ भी देखिए आंसर सेम ही आया, वही आया फिलहाल जो पहले आया था। तो 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? 2 ही होती है, तो आंसर 2 आया, ठीक है। बाकी कल इसी टाइम पे आ जाएगा भाई, ठीक है। कल मैं इसका पूरा भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं हर टाइप कल रिपीट भी कर दूंगी एक बार, लेकिन इसको ट्राई करिएगा। पहले बात तो आज आंसर नहीं आएगा तो मैं कल अभी सारे टाइप कंप्लीट करूँगी। इसके आगे का वीडियो कल बनाएंगे नहीं, और उसके आगे मैं कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। गुड नाइट, बाय।